बड़ी खबर है। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को इसमें निशाना बनाया गया। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोच पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, यौन शोषण का आरोप है। आरोप जिसपे लगा है वो आरोपी कोच को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी से लव जिहाद का ये मामला। एकेडमी के कोच मोहसिन खान पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोपी मोहसिन खान ने 150 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक और मानसिक शोषण किया। साथ ही आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। आरोपी के फोन से अश्लील चैट भी मिली है, वीडियोस यहाँ पे मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसके आधार पर आगे अब कार्रवाई इस आरोपी पर हो रही है। और इस बीच एक और जानकारी है। लव जिहाद को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा आरोप सामने आया। कई जगहों पर लव जिहाद के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लड़कों को दी जा रही है ट्रेनिंग। लव जिहाद की ट्रेनिंग को लेकर ये बड़ी बात होने गई है। लड़कों को धर्मांतरण कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाते हैं। लव जिहाद के रैकेट को लेकर के फंडिंग होती है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शंका लव जिहाद में नहीं बताई है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। ये बात तो भोपाल का बेटा बरसों से मैं कई बार बोल चुका हूं कि आखिर लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूं, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इनका मध्य प्रदेश की धरती पे कोई स्थान नहीं है। और इस खबर पर एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मुक्ता, आलोक शर्मा ने बड़ी बात यहां पर कही है। लव जिहाद को लेकर की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट चल रहे हैं भोपाल में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उन्होंने बात कही है। उनका ये सीधा सीधा आरोप है और वो कह भी रहे हैं कि मैं लगातार जो है पूरे मामले को स्टडी कर रहा हूं कि कहां पे ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और कहाँ से फंडिंग होती है। उन्होंने फंडिंग की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए जो भोपाल का मामला था लव जिहाद का, उसको जो लेकर जो है वाकई में जो है सब कोई शॉक्ड हो गए थे कि किस तरह से वो पूरा का पूरा एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, किस तरह से वो हिंदू लड़कियों को फंसा रहा था। और ये भी बातें सामने आई है कि जो गरीब तबके की लड़की होती थी, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड घर से नहीं होती थी, उनको टारगेट किया जाता था, उनको अच्छी लाइफस्टाइल का जो है वो लोभ दिया जाता था, लालच दिया जाता था और इस तरह के उनको लालच दिए जाते थे। तो इन सब चीज़ों के लिए वो जो स्टूडेंट्स, जो पूरा गैंग था, वो स्टूडेंट्स का गैंग था जो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही थी, ये भी सवाल जो है आलोक शर्मा ने उठाया है, जो सांसद हैं। और अगर हम बात करें तो भोपाल के लव जिहाद के बाद जो इंदौर का लव जिहाद है, वहां से अब इंदौर से भी यही खबर आ रही है कि जो शूटिंग एकेडमी के जो चलाता था, उसके भी जो मोबाइल से है जो चैट्स रिकवर हुए हैं, जो वीडियोस और जो फोटोज रिकवर हुए हैं, तो वहां भी इसी तरह का क्या वहां भी ऐसी एक संगठित गिरोह है जो काम करता है। अभी एक लड़की सामने आई है जिसने जो है आरोप लगाया है और उसके बाद जो है पुलिस एक्ट करके उन्होंने इस संचालक को जो है गिरफ्तार किया है। लेकिन बाकी जो लड़कियां हैं उनके बारे में जांच चल रही है। जो बात आ रही है कि और भी लड़कियां हैं जिनको टारगेट किया गया है, तो जब तक वो सामने नहीं आएंगी तो उनके एफआईआर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो एक तरह से हम देख रहे हैं, अगर बात करें भोपाल की जो बात सामने आई थी और अब जो इंदौर से आ रही है, वो यही आ रही है कि एक तरह से पूरा एक संगठित गिरोह है जो काम करता है और इनोसेंट हिंदू लड़कियों को फंसाता है, पैसे का लालच देता है। तो इसी पे जो है आलोक शर्मा का सवाल है कि क्या एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ट्रेनिंग दी जाती है मुस्लिम लड़कों को कि हिंदू लड़कियों को फंसाए, और पूरा जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो कौन कर रहा है, वो ये पूरा जो है ये बात कह रहे हैं। जी जाहिर सी बात है मुक्ता, क्योंकि भोपाल को
शांति वाली जगह माना जाता है, बेहद ही सादगी वाली जगह से माना जाता है। लोग बेहद ही यहाँ पे घूमना फिरना पसंद करते हैं जाके। ऐसी जगह पर अगर ऐसे मामले आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, तभी इतने बड़े स्तर पर वहां लव जिहाद जैसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। अब जानकारी में आपने भी बताया 100 से ज्यादा लड़कियों को फंसाया गया, यौन शोषण के आरोप यहाँ पे एकेडमी के कोच पर लगे हैं। लेकिन लंबे समय से ऐसे मामले आ रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है मुक्ता? नहीं, देखिए अभी जिस तरह से जो मामला सामने आया है भोपाल के बाद, उसके बाद हमने देखा कि कार्रवाई शुरू होने लग गई। महिला आयोग की टीम भी आई थी और उसने भी तमाम जांच की और उसने अपना रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दिया। डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो भी लगातार कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कदम हम उठाएंगे। और अब जो लेटेस्ट कल जो है इंदौर से भी ये वाला जो एक फिर से एक खबर आ रही है कि जिस तरह से शूटिंग एकेडमी का जो संचालक है वो इस तरह से एक पूरा गिरोह संचालित करता था, तो अब उसमें जांच शुरू हुई है। अब और भी अगर लड़कियां सामने आती हैं तो फिर पता चलेगा कि किस तरह से वो गिरोह काम कर रहा था। और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल का जो पूरा लव जिहाद वाला केस था उसमें लगातार जो है जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है और अलग अलग जो एंगल्स है वो पूरे ढूंढे जा रहे हैं। इसीलिए वो आलोक शर्मा का बयान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा क्या एक इंस्टीट्यूट चलता है, कहां पे इंस्टीट्यूट चलता है और कहां से फंडिंग हो रही है, जिसकी वो जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा एक गिरोह यहाँ पे काम कर रहा है। इस पर नजर रखिएगा मुक्ता, किस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई होती है। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट